खान पान और स्वास्थ्य को दो पहला स्थान, तभी होगा बीमारियों का निदान। हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं आप लोग की दोस्त क्षमा पटेल और मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग सीएचओ में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एनीमिया के बारे में और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से मिलने वाली आयरन की सिरप और आयरन की गोलियों के बारे में। पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं एनीमिया के बारे में। हम बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। एनीमिया क्या होता है? जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तब उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के कुछ मुख्य लक्षण हैं जिन्हें देख के हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को एनीमिया है या फिर खून की कमी है, जैसे कि थकान लगना, हाथों और पैरों का सुन्ने पड़ना, दैनिक दिनचर्या के कामों को करने में थकावट होना, सांस फूलना, पैरों में सूजन आना, बार बार बीमार पड़ना और आंखों के नीचे और जीभ का पीलापन होना, ध्यान और एकाग्रता में कमी आना यानी कि कंसंट्रेशन में कमी आना और हमेशा सिर दर्द का बना रहना। ये कुछ मुख्य लक्षण हैं एनीमिया के। अब हम लोग बात करेंगे कि किन कारणों की वजह से हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। ऐसे कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से कारण है जिनसे हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है और आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है। वो कुछ कारण है इस प्रकार है। आयरन युक्त आहार का सेवन ना करना, जिन पोषण तत्वों में आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है उन पोषण तत्वों का सेवन ना करना या फिर बहुत ही कम सेवन करना, आयरन का सिरप या आयरन की गोलियों का सेवन ना करना, पेट में कीड़े होना, डीवॉर्मिंग और एल्बेंडाजोल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, अगर आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। और माहवारी के दौरान खून का बहना, ये एक मुख्य कारण माना जा सकता है किशोरी बालिकाओं में खून की कमी का। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं में खून की कमी अक्सर देखी जाती है। ये तो बात कर ली हम लोगों ने एनीमिया के बारे में, उसके कुछ मुख्य लक्षणों के बारे में और कुछ मुख्य कारणों के बारे में जिसकी वजह से हमारे शरीर में खून की कमी होती है, आयरन की कमी होती है। अब हम लोग बात करेंगे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से मिलने वाली आयरन की सिरप और आयरन की गोलियों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आयरन की सिरप से। यह है आयरन का सिरप जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से दिया जाता है। आयरन का सिरप 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। हमें हफ्ते में 2 दिन देना पड़ता है बच्चों को आयरन का सिरप, मंगलवार और शुक्रवार को। आयरन का सिरप पिलाने के लिए हमें किसी भी चम्मच की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आयरन का सिरप ऑटो डिस्पेंसर है, यानी कि इसके अंदर ऑलरेडी एक छोटी सी ट्यूब डली हुई है। हमें बस बॉटल को प्रेस करना है और ऊपर जितनी क्वांटिटी में आयरन का सिरप आएगा वो 1 ml का रहता है, वो हमें बच्चे को पिला देनी है। हफ्ते में 2 दिन देनी है, मंगलवार और शुक्रवार को। 50 ml की आयरन की सिरप की बॉटल रहती है और हमें हफ्ते में 2 दिन देनी पड़ती है, यानी कि 2 ml देनी पड़ती है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो एक बॉटल एक बच्चे के लिए आराम से 6 महीने तक चल जाती है। आयरन का सिरप देने से पहले हमें एक बात ध्यान रख ले कि बच्चा अगर बहुत ही ज्यादा बीमारी या फिर बहुत ही ज्यादा कुपोषित है तो उसे आयरन का सिरप बिल्कुल ना दे। उसके बाद आती है आयरन की गुलाबी रंग की गोली, जो कि हम लोग 6 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों को देते हैं। हफ्ते में 1 दिन दी जाती है और एक दिन निर्धारित कर ले, जैसे कि अगर हम लोग बुधवार को दे रहे तो हर हफ्ते बुधवार को ही दे, रात में खाना खाने के बाद। उसके बाद आती है आयरन की नीली रंग की गोली, इसे भी हफ्ते में 1 दिन दी जाती है। यह हम लोग देते हैं 11 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को। इसमें भी 1 दिन निर्धारित कर ले, जैसे कि अगर हम लोग बुधवार को दे रहे तो हर हफ्ते बुधवार को ही दे। उसके बाद आती है आयरन की लाल रंग की गोली। आयरन की लाल रंग की गोली हम लोग गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को और 18 साल से ऊपर जितने भी युवक रहते हैं सबको देते हैं, उनकी हीमोग्लोबिन के स्तर के आधार पर। आयरन की गोली देते टाइम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि आयरन की गोली अगर हम लोग दे रहे हैं तो हमें ना हितग्राही को सलाह देनी है कि आयरन की गोली खाने से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद दूध, चाय और कॉफी का सेवन बिल्कुल ना करें। आयरन की गोली पानी से ही लें। आयरन की गोली खाते टाइम विटामिन सी युक्त आहार का सेवन जरूर करें, क्योंकि विटामिन सी जो है वो आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर देती है हमारे शरीर में। जितने भी फल फ्रूट होते हैं जैसे कि आंवला हो गया, अमरूद हो गया, आम हो गया, अंगूर, संतरा, इन सब में विटामिन सी पाए जाते हैं। तो जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल हो हमारे पास उसका सेवन जरूर करें आयरन की गोली के साथ। गर्भवती महिलाओं को हम लोग आयरन की गोलियों के साथ साथ कैल्शियम की गोली भी देते हैं 6 महीने तक, और डिलीवरी होने के बाद धात्री महिलाओं को भी 6 महीने तक हम लोग आयरन और कैल्शियम की गोली देते हैं। तो हमें उनको ये सलाह देनी है कि आयरन की गोली और कैल्शियम की गोली साथ में बिल्कुल ना खाए, क्योंकि कैल्शियम जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। इसलिए हम लोग उनसे बोलते हैं कि दोनों गोलियों के बीच में कम से कम 4 से 6 घंटे का अंतराल होना चाहिए। ये था कुछ विशेष बातें थी ये आयरन की गोलियों के बारे में, आयरन सिरप के बारे में।